सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मां भवानी सहितं नमामि। मां भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरीशम् वातात्मजं नरयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
स्वानुभाव अपना सत हरि भजन जगत साप सपना सत हरि भजन जगत साप सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जबहु सुदशरथ अजीर बिहारी जबहु सुदशरथ अजीर बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदऊं सिर तुलसी के चरण जिनकिन्यों जग काज कली समुद्र बूढ़त लखियों परगटों सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी सिया बलरामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय अंजनी पुत्र हनुमान की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपके मेरठ गोकुल विहार में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर चतुर्थ दिन के रूप में उपस्थित हुए हैं। आज माँ दुर्गा का अष्टम दिवस भी है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहां पर शंकर भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है कल, और साथ में राम जी की कथा भी चल रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और इस कॉलोनी को क्या होगा।
क्योंकि मेरे राम जी तो रामेश्वरम के तट पर खुद बैठकर शिवलिंग बनाया और विजय के लिए प्रार्थना की। शंकर भगवान दिन रात राम सीता जपते हैं और वहां पर शंकर भगवान और यहाँ पर मेरे राघव जी बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर बैठी मेरी सभी माताएं बहनें पिता बुजुर्ग नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्री विजेंद्र सिंह जी, धर्मपत्नी श्रीमती सविता देवी जी, इनके पुत्र आशीष, धर्मपत्नी श्रीमान जी श्रीमती आकांक्षा और एक इनके दूसरे पुत्र हैं हर्षित जी। दूसरे यजमान और दो इनके पोते हैं अविराज और अधिराज। दूसरे यजमान के रूप में श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, पत्नी श्री टिंकू देवी और इनकी एक पुत्री कुमारी परी और पलक और एक इनका पुत्र है जिनका नाम है मंतव्य। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमान चौधरी सत्यवीर सिंह जी, पत्नी श्री संतरेश देवी है ना, हाँ, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है आशीष, जिन्होंने आज पंचांग पीठ का और व्यास पीठ का पूजन किया। बहुत बहुत आभार और भगवान का वास इनके घर में हो, मेरे ठाकुर जी इनके घर में विराजमान हो और मेरे ठाकुर को भी बहुत अच्छा सा श्रृंगार कर कर लाए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही चलता रहा तो फिर ठाकुर जी मेरे पास नहीं रुकने वाले, कहेंगे इतनी सेवा तो तुम भी नहीं करते जितनी सेवा गोकुल विहार में हो रही है। देखो हंस रहे हैं, सामने बैठ के कैसे हंस रहे हैं। किसी ने कहा महाराज जी कहीं मूर्ति भी मुस्कुराती है? हमने कहा जब आप लोग अपने माता पिता की हंसी को नहीं देख सकते तो मूर्ति की हंसी को क्या देखोगे? मूर्ति मुस्कुराती है, ये तो हमारी आंखों का दोष है। किसी को दीवाना बना देती है, किसी को पागल बना देती है, ये तो अपनी अपनी सोच है। आगे कथा को प्रारंभ करें, बताइए कि कल कथा कहां पर विराम ली थी? जन्म तो मेरी मां पहले ही हो गया था। हाँ, देखिए भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम कर रहे थे और हमने कल कथा को वहां पर विराम दिया था। आज की कथा बड़ी अच्छी कथा है, बड़े ध्यान से सुनना कथा को। जैसे ही भगवान विश्राम कर रहे थे, प्रातः हुई, दोनों भाइयों ने स्नान किया, गुरुजी ने स्नान किया और गुरुजी भगवान और लक्ष्मण जी को कुछ शिक्षा दे रहे थे। उसी बीच में मिथिला से एक दूत आया। मिथिला से कहां से? जनक जी के यहां से। और आकर कहा कि आपको जनक जी ने बुलाया है। गुरु जी ने पूछा क्यों बुलाया है? कहा कि उन्होंने एक संकल्प किया है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। जैसे ही दूत ने सूचना दी, दूत वापस मिथिला पहुंचा
विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, तुमने एक यज्ञ तो पूरा कर दिया। कौन सा यज्ञ? राक्षसों को मारकर। अब तुम्हें एक यज्ञ और पूरा करना है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी ने गाकर सुनाया, बोले, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, रसी चले मुनि वर के साथा, रसी चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक बीक मग माही, आश्रम एक बीक मग माही, मग मग जीव जंतु तेह नाई, मग मग जीव जंतु तहनाई, पूछत मुनि इसला प्रभु देखी, पूछा मुनि इसला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। क्या कहा कि धनुष यज्ञ सुनी कर रघुनाथा। बोले कि गुरुजी, आपने तो केवल मुझसे इतना कहा था कि केवल राक्षसों का वध करना है, अब ये दूसरा यज्ञ कहां से आया? बोले कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था, तुम मम पिता आन नहीं कोई, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, जैसा मैं कहता हूं राम ऐसा करो। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। आगे आगे गुरु जी हैं, बीच में ब्रह्म के रूप में मेरे राघव जी हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण भैया हैं। जैसे ही आगे चले तो रास्ते में एक वन आया। वो वन ऐसा वन था कि ना तो उस पर किसी वृक्ष पर पेड़ पर पत्ते थे, ना फूल थे, सब पेड़ सूखे पड़े थे, ना घास थी, ना वहां पर चिड़िया थी, ना जीव था, ना जंतु था, ना नर था, ना नारी थी। नदियां सब सूखी पड़ी थी और वहां पर एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई नीचे पड़ी थी। राम जी ने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, अगर आप कहो तो आपसे पूछूं। कहा कि राम पूछिएगा। राम जी ने कहा, ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नार नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। जैसे गुरु जी ने सुना, अरे राम, तुम्हें तो सब पता है, तुम फिर भी मुझसे पूछते हो। क्या पूछा राम जी ने? ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली, ये किसी ऋषि का आश्रम नजर आता है, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, ये उजड़ा हुआ क्यों है? नर नार नहीं पशु पक्षी होना, इसमें कोई भी नजर नहीं आता।
सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। हे गुरुजी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, ये गति जानन की उत्कंठा बड़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। क्या पूछा? गुरुजी, मुझे आज यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता, और सबसे बड़ी बात है गुरुजी, ये पत्थर की मूर्ति नारी को ये कौन है? मुझे सब बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तुम सब जानते हो राघव। राम जी ने कहा गुरुजी मेरे कान में बताओ, क्यों? कहीं ये जगत ना सुन ले, क्योंकि मैंने गुप्त रूप लिया है। गुरु विश्वामित्र जी ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया, कहा गौतम नारी श्राप बस, ओपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। ये गौतम की नारी अहिल्या है। ये अपने पति गौतम के श्राप के कारण पत्थर की बनी हुई है। जब तक आप इसे स्पर्श नहीं करेंगे, जब तक इसका उद्धार होने वाला नहीं है। बताइए भगवान ने क्या अहिल्या को पैर लगाया? बताइए, लगाया था ना? लेकिन नहीं, जिसका चरित्र इतना बड़ा विदित है, कभी सुनाने में नहीं आ सकता, क्या वो एक स्त्री को पैर लगाएंगे मेरे भगवान? इसमें लिखा है क्या? चरण कमल रज चाहती, रज माने धूल चाहती, कृपा करो रघुबीर, कृपा करो रघुबीर। आज मेरे राघव जी ने अपने सीधे पांव के अंगूठे से ऐसे धूल को झाड़ा, और उसमें से एक नारी निकली जिसका नाम था अहिल्या, और भगवान के चरणों में लेट पड़ी। कैसे? पद सत पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अति समर्पण भागी, चरण लागी, जुगल नयन जलधार भई। जैसे ही अहिल्या खड़ी हुई, भगवान के चरणों में लेट पड़ी। भगवान ने उठाया, फिर अहिल्या नीचे लेट पड़ी। भगवान ने फिर उठाया, कहा कौन कहता है? लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। मैं आपसे पूछती हूँ प्रभु, मेरे पति यदि मुझे श्राप ना देते तो आज मुझे आपका दर्शन कहां से मिलता? मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरा उद्धार किया है। भगवान बोले कि मेरे गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम्हें श्राप मिला, कि प्रभु ये गलत है। आज मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहती हूँ। कौन सा आशीर्वाद? जिस प्रकार एक भौरा
बगियन में फूल के चारों तरफ मंडराता है और उसका शहद प्राप्त करता है, पराग चाहता है। उसी प्रकार प्रभु आज मेरे मन को भंवरा बना दीजिएगा और अपने चरणों को कमल बना दीजिएगा, और ये मन रूपी भंवरा इन कमल रूपी चरणों में दिन रात चक्कर लगाता रहे। इन चरणों से गंगा निकली है और इस चरणों से गंगा निकलने के बाद शंकर भगवान ने अपने सिर पर धारण किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की पूजा करते हैं ना। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि ये मन रूपी भंवरा आपके कमल रूपी चरणों में दिन रात मंडराता रहे, चक्कर लगाता रहे। भगवान ने जेहि भांति सिधारी गौतम नारी, पार पार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो वर पावा, के पति लोक आनंद भरे। जेहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो वर पावा, के पति लोक आनंद कहे। और भगवान ने आज गौतम की नारी का उद्धार कर दिया। अहिल्या को गौतम जी के धाम भेज दिया, घर धाम भेज दिया। देखिएगा, इस संसार में कोई भी मानव ऐसा नहीं है कि जो बिना स्वार्थ के किसी को प्रेम करता हो। केवल इस धरती पर दो प्राणी ऐसे हैं जो अपनी संतान से बिना किसी लालच और स्वार्थ के प्रेम करते हैं। कौन? पहले हैं मेरे प्रभु राम, और इनके बाद में दूसरी है मां, जो बेटे को बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी रोज ऑफिस में जाता था, और जैसे ही शाम को आया तो द्वार पर उसका बेटा खड़ा हुआ मिला। बेटे ने कहा कि पिताजी क्या लाए हो, क्योंकि बच्चा तो खाने की ही चीज तो मांगेगा। पिताजी ने कहा कि बेटा क्या लाए हो। थोड़े से आगे बढ़े, एक आंगन में उसकी पत्नी खड़ी हुई दिखाई दी। उसने कहा कि आज दिन में कितना कमाए हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, सबसे पीछे वाले अंदर कमरे में एक बूढ़ी सी मां बैठी थी, जिसके सफेद सफेद बाल थे, आंखों पर चश्मा था, टूटी सी खाट थी। उसने बेटे से कहा कि बेटा, बेटे ने क्या कहा, क्या लाए हो? पत्नी ने कहा कितना कमाए हो, और उसकी बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा दिन में क्या खाए हो। मां अपने बेटे को हर वक्त बलवान बनाने में लगी रहती है, लेकिन पता नहीं शादी होने के बाद उस बेटे को क्या हो जाता है कि जो मां को भूल जाता है। उस मां को और कुछ नहीं चाहिए, बस जब बेटा रात को घर पर आए, बस एक बार जाकर ये कह दे कि मां तू कैसी है मां, बस उसको इतना चाहिए। इससे ज्यादा उसको धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती,
तो करुणामयी माताई न होती अगर माने ममता लुटाई न होती अगर माने ममता लुटाई न होती तो करुणामयी माताई न होती अगर माने ममता। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो 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 सोई हुई तकदीर संवारो सोई हुई तकदीर संवारो अगर मान ज्योति अगर मान ज्योति जलाई न होती अगर मान ज्योति जलाई न होती तो करुणामयी माताई न होती अगर माने ममता। यहो हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए अगर माने ममता। जय हो हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए 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 हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। वो बचपन याद करो जब हम लोग अपनी माँ से रूठ जाया करते थे फिर भी माँ द्वारे पर खड़ी होकर इंतजार करती थी बेटा बेटी कब आएगी। हम लोग क्या सोचते थे माँ मारेगी लेकिन माँ प्रेम करने के लिए अपने सीने से लगाने के लिए द्वारे पर खड़ी रहती थी और हमें निहारती थी कि बेटा कब आएगा। हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए 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 हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें
फटकार देना माँ तू धुतकार देना, 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 मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती तो करुणामयी माँ काई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती तो करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर माने ममता ऐसी होती है माँ। अब भगवान उस आश्रम से थोड़े से आगे चले, जैसे ही आगे चले तो रास्ते में एक वन दिखाई पड़ा और दूसरा वन किसका था? जनक जी का। हरसी चले मुनि बर के साया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगे निदेहा नगर नियराया, बेगे निदेहा नगर नियराया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। भगवान चल पड़े। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंग्लिश भी लिखी है। इंग्लिश में भी लिखा है क्या? नियर आया। नियर माने पास आया। कौन? बेदी विदेह जनकपुर पास आया। और जैसे ही आए तो गुरु विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़ा अच्छा आम का बगीचा है जनक जी का, तो क्यों ना कुछ समय के लिए यहाँ पर विश्राम कर लिया जाए। अब विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण जी तीनों मिलकर वहां पर विश्राम करने लगे। वहां पर एक माली रहता है। जैसे ही उस माली ने सुना, देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं और साथ में दो बालक भी आए हैं, तो तुरंत दौड़े कहां? जनक जी के पास। जनक जी को जाकर बताया क्या? एज विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भोर भरा, हो सुर पर गुण गाती। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राम
मुनिनाथा दीने आशीष मुदित मुनिनाथा कुशल प्रसन्न कहीं बारही बारा कुशल प्रसन्न कहीं बारही पारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा विश्वामित्र जी ने भगवान को अपने पास बिठाया और जैसे ही दूत ने जाकर बताया कि विश्वामित्र जी आए हैं मेरी मां, विश्वामित्र जी का नाम सुनते ही जनक जी ने अपने पांव की खड़ाम नहीं ढूंढी, नंगे पांव दौड़ पड़े। अरे आज मेरे घर पर स्वयं विश्वामित्र जी चलकर आए हैं, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है। उनके साथ में जो नीचे मंत्री बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, भट्ट बैठे थे, सब लोग जनक जी के साथ दौड़ पड़े और जाकर जनक जी ने सबसे पहले क्या किया? कीहिनी प्रणाम। ऐसे नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं, कैसे किया? कीहिनी प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। आज जनक जी ने अपने सिर को विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिया। जो मैंने कल बताया था कि आजकल पांव छूने का चलन बदल गया। कोई सीखे जनक जी से कैसे पांव को छुआ जाता है। विश्वामित्र जी ने आशीष दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं। और मैं आपको बताऊं मेरी मां, जिस समय विश्वामित्र जी के पास में जनक जी आए थे, उस समय वहां पर भगवान नहीं थे। भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी में घूमने गए थे। गए रहन देखत पुल बागा, उस बाग को देखने गए थे। और जब तक भगवान वापस आते, उसी बीच में जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। जैसे दोनों सत्संग कर ही रहे थे, उसी बीच में भगवान आ गए। और भगवान को देखकर क्या हुआ? उठे सकल जब रघुपति आए। जब मेरे रघुपति आए तो आज सब लोग विश्वामित्र जी को छोड़कर खड़े हो गए। अरे इतना सुंदर कौन है ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं लगता, जरूर किसी भगवान का अवतार है। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि नाथ, मेरी सीता के लिए ये गोरे वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सामने वाला खड़ा है, ये मेरी सीता के लिए उचित दूल्हा रहेगा। लेकिन मन में फिर एक बात घुस गई, क्या ये किसी विप्र के बेटे हैं, या किसी ब्राह्मण के बेटे हैं, या किसी ऋषि संत के बेटे हैं, या ये किसी राजघराने से है? मुझे कैसे पता चलेगा हो? जनक जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से पूछा, कहूं नाथ सुंदर दो बारे, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। ये है कौन? ये कौन है?
जनक जी कहते हैं कि वेद जिनको ना इति कहते नहीं थकते, आज ये गोरे वाला नहीं लेकिन सांवले वाले को देखकर आज जनक का दिल पागल होया जा रहा है। ये कहीं भ्रम तो मेरे सामने नहीं आ गए? ये कहीं भ्रम तो मेरे सामने नहीं आ गए? चंद्रमा पूर्णिमा के चांद को देखकर जैसे चकोर पागल हो जाती है, जनक जी कहते हैं आज इस गोरे वाले को नहीं सांवले वाले को देखकर ये जनक पागल हो गया है। अब यदि विश्वामित्र जी ये बता दे कि ये राम भगवान है तो भगवान का गुप्त रूप उजागर हो जाएगा, और अगर ये कह दे कि तुमने साधारण मनुष्य में भ्रम का ज्ञान कर लिया तो जनक जी सोचेंगे कि मेरा ज्ञान अभी कम है। तो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं जब कोई ऐसी सीरियस बात आन पड़े तो ठहाका मारकर हंस देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप जनक जी ठीक कहते हैं, बिल्कुल आपने सही पहचाना। विश्वामित्र जी ने भगवान का परिचय दिया। बाबा कहते हैं रघुकुल मणि दस रथ के जाए, मम हित लागी नरेश बढ़ाए। रघुकुल मणि दस रथ के जाए, समहित लागी नरेश बढ़ाए। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता। आनंद के आनंद दाता, आनंद हूँ के आनंद दाता। कहा कि ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। और जैसे ही ये बताया तो एक ही मंत्र से सब देवताओं की पूजा नहीं होती। जितने राजा आए थे धनुष तोड़ने के लिए सबको अलग व्यवस्था कराई रुकने के लिए, लेकिन जैसे सुना कि ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे हैं तो जो मिथिला में सबसे सुंदर महल था उसमें रुकने का प्रबंध कराया। वो महल किसका था? उस महल का नाम था सीता भवन। वो मेरी मां जगत जननी का भवन था। लेकिन जनक जी अब भी मन ही मन व्याकुल हैं। क्यों? सोच रहे हैं कि चलो ये तो पता चल गया कि ये राजा के बेटे हैं, लेकिन इतने छोटे हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे हो? ये मन में शंका बन गई। ये मन में शंका बनी और अब जैसे ही प्रातः हुई, दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने बुलाया और अपने पास में बिठाया। शिक्षा प्रारंभ की। लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम जी के कान में कहा कि भैया आज मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम मिथिला रोज रोज घूमने नहीं आएंगे। आज मेरा मन करता है कि आज मैं पूरी मिथिला में घूम लूं। राम जी ने कहा गुरुजी भैया का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ये नगर घूमना चाहता है। यदि तुम कहो तो मैं अपने भैया को घुमा कर ले आऊं। गुरुजी बोले बेटा राम, घुमा वो सकता है जो पहले से घूमा हो। तुम भी तो मिथिला में पहली बार आए हो, मेरा बेवकूफ बनाते हो। अभी मैं किसी से पूछूं, कोई बताए कि यहाँ पर कोई बलराम जी रहते हैं, तो बताइए मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी देखे ही नहीं। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि राम बहाना भरता है, ये दोनों भाई मिथिला में घूमना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी और कहा
जाई देखी आवहूं नगर, सुख निदान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन। कैसे? ये सुंदर बदन दिखाई। तुम दोनों भाई जाओ और सबको ये सुंदर सा बदन दिखाकर सबके नैनों को सुफल कर दो। और आशीर्वाद दिया, भगवान चले गए। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिले, उन्होंने कहा अरे कितने सुंदर आ रहे हैं दो। तुरंत अपने घर दौड़े और अपने मम्मी और पापा को बुलाकर लाए। कहा देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी में पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। धाए दाम काम सब त्यागी, मन रंग निधि लूटन लागी। हाय हाय सब काम सब त्यागी, मन रंग निधि लूटन लागी। जुगति भवन झरो कहीं लागी, जुगति भवन झरो कहीं लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। सब अपने माता पिता को बुला कर ले आए। छोटे छोटे बच्चों ने भगवान की उंगलियों को पकड़ा, किसी ने भगवान की धोती को पकड़ा, किसी ने पटके को पकड़ा और बीच में गली के चलने लगे। दोनों साइड में जो गांव के लोग थे, आधे इस तरफ खड़े हो गए, आधे इस तरफ खड़े हो गए। और जो ऊपर झरोके थे उनसे जितनी भी माता बहन खड़ी थी वो सब झांकने लगी, सब झांकने लगी। एक ने कहा कि देखो कितने सुंदर जा रहे हैं, ये जरूर ब्रह्मा जी होंगे। दूसरी ने कहा कि ये ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। एक ने कहा तो ये जरूर विष्णु जी होंगे। अरे विष्णु जी के तो 4 हाथ हैं, इनको तो 2 ही हाथ हैं। मैं उन्हें बताऊं मेरी माँ, उन्हीं में मेरी माँ सीता की 8 सखी खड़ी थी। पहली सखी ने कहा कि कौन होगा जो इस रूप को देखकर पागल ना हो जाए। तभी दूसरी सखी ने कहा अरे तुम तो पागल की बात करती हो, मैं तो इनका नाम भी जानती हूँ। बड़े का नाम राम है और ये जो गोरा है इसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया ये तो हमारे परिवार को सबको जानती है, हमारा नाम भी जानती है, तुम कहो तो तनिक ऊपर देख लूं। कदापि नहीं देखना, नीचे देखो। इसी शर्त पे लाया हूं, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखो। तीसरी ने कहा कि जनक जी ने इनको देखकर भी अपने जो संकल्प लिया है, जो प्रण लिया है, उसको नहीं तोड़ा। कम से कम अब तो उसे तोड़ देते। वहीं पर चौथी सखी कहती है तुम ये सब छोड़ो सखियों, यदि सीता का विवाह इस सांवले वाले के साथ हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। लक्ष्मण जी बोले अब तो भैया बिहा की भी सेटिंग होने लगी, अब तो देख लो। कदापि नहीं, नीचे देखो, ऊपर नहीं देखना है। पांचवी ने कहा कि मुझे तो ये भी पता है कि इनके 2 भाई और हैं,
लक्ष्मण जी व्याकुल हैं कि मैं कब ऊपर देखूं। छठी सखी ने कहा, अरे तुम सब कुछ छोड़ो, मैं तो ब्रह्मा जी से एक प्रार्थना करती हूँ, यदि इनकी शादी सारे भाइयों की यहीं पर हो जाए तो ये बार बार अपनी ससुराल में घूमने आया करेंगे और हमारे सामने इनका चेहरा आया करेगा, हम धन्य हो जाया करेंगे। लक्ष्मण भैया बोले, ये तो चारों की सेटिंग कर रही है भैया, अब तो देखूं कदापि नहीं। अब उनमें से सातवीं सखी ने संशय खड़ा कर दिया। ऐसे होते हैं ना, जब अपने यार दोस्त होते हैं तो सब लोग अच्छी बात कहते हैं और एक कोई संशय खड़ा कर देता है। उसने संशय खड़ा कर दिया। क्या? सातवीं सखी ने क्या कहा? बोली सातवीं सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभग, पर ये धनुष कैसे तोड़े है बाली उम्र। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। ये छोटे हैं, कैसे तोड़ेंगे इस धनुष को? उनमें से आठवीं सखी ने कहा, बोली आठवीं सखी, छोटे देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। कौन सा चमत्कार? कल एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। आठवीं सखी ने सारा संशय खत्म कर दिया। अब एक सखी ने कहा कि ये हमारी तरफ देखते क्यों नहीं है? यदि एक बार इनका हम चेहरा देख लें तो आनंद हो जाएगा। भैया ने कहा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण अभी मत देखना। सारी सखी हाथ जोड़कर कहती है, क्या? तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। जय हो। मिथिला में आई रउआ उधम मचोनी, मिथिला में आई रउआ उधम मचोनी, मिथिला में आई रउआ उधम मचोनी, मिथिला में आई रउआ उधम मचोनी। मनवा चोरौनी सबके पर जोरिया, ओए होए मनवा चोरौनी सबके पर जोरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी।
बंधनी मोहिनी के पंख फेंकी सबका के बंधनी मोहिनी के पंख फेंकी सबका के बंधनी रो रो बंधाइवा इमा प्रेम डोरिया ओए होए रो रो बंधाइवा इमा प्रेम डोरिया तनिका दिखरा तो नाथ जी हमारी ओरिया तनिका दिखरा तो नाथ जी नारायण है विधि से मनाओ नारायण है विधि से मनाओ नारायण है विधि से मनाओ जुग जुग जीवे ये जुगल जोड़ियां ओए होए जुग जुग जीवे ये जुगल जोड़ियां तनिका तेरा गुलाम की हमारी ओरियां तनिका तेरा गुलाम की हमारी ओरियां तनिका तेरा गुलाम जी। सखी कहती है नारायण है विधि से मनाओ